नमस्ते। नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हाल में काफी चर्चा में रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी की डिग्रियों से जुड़ा मामला। हाँ, और उस पे दिल्ली हाईकोर्ट का जो फैसला आया है। बिल्कुल। और ये सिर्फ दो लोगों की डिग्री का मामला नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि कुमार भारत अपने विश्लेषण में कहते हैं, ये मामला कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सूचना के अधिकार यानी आरटीआई से जुड़ा है और सार्वजनिक जीवन में मतलब पारदर्शिता के जो बड़े सिद्धांत हैं उनसे जुड़ता है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि कुमार भारत के विश्लेषण के आधार पर इस पूरे मामले को थोड़ा खोल कर समझें। हाँ, कि अदालत ने ये फैसला क्यों दिया, डिग्री न दिखाने के पीछे क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं। और सबसे जरूरी, इस सबका आम नागरिक के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए क्या मतलब है। चलिए इसी पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हाईकोर्ट के फैसले पर ही आते हैं। हुआ क्या है असल में? देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने एक पुराना आदेश रद्द कर दिया है। ये आदेश 2016 का था, केंद्रीय सूचना आयोग मतलब सीआईसी का। अच्छा, वो पुराना आदेश क्या था? उस आदेश में दिल्ली विश्वविद्यालय को कहा गया था कि वो प्रधानमंत्री मोदी की बीए डिग्री दिखाएं आरटीआई के तहत, और सीबीएसई को कहा गया था कि वो स्मृति ईरानी की 10वीं और 12वीं की मार्कशीट दें। और अब हाईकोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया है। हाँ, रद्द कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब कानूनी तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या सीबीएसई, वो ये दस्तावेज दिखाने के लिए बाध्य नहीं है। और कुमार भारत इस बात पर ध्यान दिलाते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस मामले को मतलब यूं ही नहीं जाने दिया। करीब 9 साल तक अदालत में इसे लड़ा है। 9 साल, ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ, और यहीं से कुछ जरूरी सवाल उठते हैं, जैसा कुमार भारत पूछते हैं। पहला तो यही कि भाई इस लंबी कानूनी लड़ाई पर विश्वविद्यालय का पैसा खर्च हुआ होगा। जाहिर है, जनता का पैसा। तो वो कितना खर्च हुआ, ये देश को क्यों नहीं बताया गया? और दूसरा जो ज्यादा बड़ा सवाल है कि अगर डिग्री, मार्कशीट सब सही है, जैसा दावा हमेशा से रहा है, हाँ, तो उसे दिखाने में इतनी हिचकिचाहट क्यों? मतलब एक जानकारी देने से बचने के लिए 9 साल कोर्ट में लड़ना, ये थोड़ा अजीब तो लगता है। बिल्कुल। कुमार भारत इसकी तुलना बिहार में नागरिकता प्रमाण पत्र मांगने पर होने वाले खर्च के अनुमान से भी करते हैं। कैसे पारदर्शिता के मामलों में खर्च का तर्क अलग अलग जगह अलग अलग तरह से इस्तेमाल होता है। अब आते हैं अदालत के तर्क पर। कोर्ट ने क्यों रद्द किया वो आदेश? कोर्ट ने अपने फैसले में मुख्य रूप से कहा कि भले ही ये जानकारी एक सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में है, लेकिन ये उनकी निजी जानकारी है, मतलब प्राइवेसी का मामला है। अच्छा, प्राइवेसी का तर्क। हाँ, और कोर्ट ने एक चिंता ये भी जताई, जिसका जिक्र कुमार भारत करते हैं, कि अगर ऐसी जानकारी सार्वजनिक की गई तो हो सकता है कि ऐसी मांगों की बाढ़ आ जाए। मतलब बहुत सारे लोग मांगने लगेंगे। हाँ, और शायद उनका मकसद सार्वजनिक हित न हो, बल्कि सिर्फ सनसनी फैलाना हो या किसी को परेशान करना हो। इस तरह की चिंता कोर्ट ने जाहिर की। लेकिन यहीं पर तो सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कानून का सवाल आता है ना? बिल्कुल। कुमार भारत के विश्लेषण के अनुसार आरटीआई कानून का तो मूल उद्देश्य ही यही था कि सरकारी या सार्वजनिक संस्थानों के पास जो जानकारी है और जो सार्वजनिक महत्व की हो सकती है, उसे कोई भी आम नागरिक हासिल कर सके। तो क्या इस डर से कि बहुत सारे लोग मांग सकते हैं, प्रधानमंत्री की डिग्री जैसी जानकारी को आरटीआई के दायरे से बाहर कर देना चाहिए? ये आरटीआई की मूल भावना पर ही सवाल उठाता है। कुमार भारत यही तर्क देते हैं। और क्या ये निजता वाला तर्क हमें पहले भी सुनाई दिया है? हाँ, कुमार भारत एक पैटर्न की ओर इशारा करते हैं इसमें। वो कहते हैं कि चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, हाँ, चंदे वाला मामला, हाँ, या कहीं पोलिंग बूथ पर कोई वीडियो आ जाए जिसमें गड़बड़ी का शक हो, या आप ये डिग्री का मामला, जब भी पारदर्शिता का सवाल आता है तो अक्सर ये निजता या प्राइवेसी की दलील सामने आ जाती है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और कहा था। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कहा था कि पारदर्शिता ज्यादा जरूरी है, खासकर चुनावी चंदे के मामले में, और उन्होंने निजता के तर्क को वहां खारिज कर दिया था। बॉन्ड स्कीम को ही असंवैधानिक बता दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी, जैसा कुमार भारत नोट करते हैं, बॉन्ड से मिले चंदे का पूरा स्रोत तो अब तक पूरी तरह सामने नहीं आया है। तो ये निजता का तर्क बार बार पारदर्शिता के आड़े आता दिखता है। कुमार भारत के मुताबिक अगर डिग्री पर फर्जी होने के आरोप लगे थे, तो इसका सबसे सीधा जवाब क्या होना चाहिए था? उनका कहना है, सीधा जवाब था, ये लीजिए, देख लीजिए डिग्री, बात खत्म। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नहीं, मामला 9 साल खींच गया और अब कोर्ट ने इसे निजी जानकारी करार दे दिया। यहाँ एक और बड़ा विरोधाभास है ना, जिस पर कुमार भारत ध्यान दिलाते हैं। 2016 में क्या हुआ था, जब अरविंद केजरीवाल ने डिग्री पर सवाल उठाए थे? हाँ, वो याद है। तब तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। किसने की थी? तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। उन्होंने मीडिया के सामने प्रधानमंत्री मोदी की बीए और एमए की डिग्रियां दिखाई थीं। तो सवाल ये है, और ये कुमार भारत के विश्लेषण का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, कि अगर 2016 में उन्हीं डिग्रियों को सार्वजनिक तौर पर दिखाना जरूरी लगा था, हाँ, तो अब उन्हीं डिग्रियों को आधिकारिक तौर पर आरटीआई के तहत देने से रोकने के लिए 9 साल तक कानूनी लड़ाई क्यों लड़ी?
ये बात समझ नहीं आती। बिल्कुल विरोधाभासी है। और कुमार भारत ये भी याद दिलाते हैं कि जब 2016 में वो डिग्रियां दिखाई गई थीं, तब भी कुछ सवाल उठे थे, कुछ विसंगतियों की बात हुई थी। अच्छा, क्या सवाल उठे थे? जैसे बीए की डिग्री पर जो नाम लिखा था नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी, और डिग्री जारी होने की तारीख, उसको लेकर कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे। और एमए की डिग्री को लेकर ये कहा गया कि गुजरात विश्वविद्यालय में उस समय इंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम का कोई कोर्स होता ही नहीं था। हाँ, ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली बात काफी चली थी। इस पर क्या सफाई आई थी? कुमार भारत बताते हैं कि बीजेपी की तरफ से ये स्पष्टीकरण दिया गया था कि इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री ने पॉलिटिकल साइंस के सभी विषयों को पढ़कर एमए किया है, मतलब एमए इन ऑल पेपर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और वो बीए डिग्री की तारीख वाला क्या मसला था? डिग्री पर साल 1979 लिखा था। जब इस पर सवाल उठा तो दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया कि परीक्षा तो 1978 में पास कर ली थी, लेकिन दीक्षांत समारोह मतलब कॉन्वोकेशन वो 1979 में हुआ था, इसलिए डिग्री पर 1979 लिखा है। इसे एक क्लर्कियल एरर बताया गया था। लिपिकीय त्रुटि। हाँ, और एक और बात कुमार भारत नोट करते हैं कि 2016 की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी की बीए डिग्री तो दिखाई गई, लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी की एमए डिग्री की कॉपी नहीं दिखाई गई थी। तो मतलब पूरी तस्वीर तब भी साफ नहीं हुई थी। ये वाकई में अजीब स्थिति है। जैसा कुमार भारत कहते हैं कि दो इतने बड़े विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय, अपने एक पूर्व छात्र की डिग्री दिखाने में गर्व महसूस करने के बजाय, जो आज देश का प्रधानमंत्री है, हाँ, उसकी डिग्री को छिपाने या न दिखाने के लिए सालों तक कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका तर्क है कि इससे तो विश्वविद्यालय के जो मौजूदा छात्र हैं वो भी उस गर्व से वंचित हो रहे हैं जो उन्हें अपने इतने प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पर होना चाहिए था। सही बात है। और वो वकील संजय हेगड़े का हवाला देते हुए ये भी कहते हैं कि अकादमिक योग्यता की जानकारी, जैसे कौन पास हुआ, कब हुआ, ये तो आमतौर पर सार्वजनिक ही होती है। विश्वविद्यालयों के रिजल्ट्स वेबसाइट पर आते हैं, नोटिस बोर्ड पर लगते हैं। इसमें छिपाने जैसा क्या है? तो ये मामला सिर्फ डिग्री असली है या नकली, उससे कहीं आगे का है। बिल्कुल। कुमार भारत इसे सीधे सीधे पारदर्शिता और जवाबदेही के बड़े मुद्दे से जोड़ते हैं। कैसे? वे कहते हैं कि देखिए, एक तरफ सरकार आम नागरिकों से उनकी नागरिकता साबित करने के लिए तरह तरह के दस्तावेज मांगती है। हाँ, कई योजनाओं के लिए भी प्रमाण पत्र देने पड़ते हैं। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री की डिग्री जिस पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठे हों, उसे निजी जानकारी बताकर छिपाने के लिए 9 साल तक कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाती है। ये दोहरा मापदंड क्यों है? इस फैसले पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई होंगी जरूर। हाँ, आई हैं। कुमार भारत कुछ पर जिक्र करते हैं। जैसे तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद हैं सागरिका घोष, उन्होंने फैसले के फौरन बाद अपनी बीए की डिग्री ट्विटर पर शेयर कर दी। अच्छा, क्यों? शायद ये दिखाने के लिए कि देखिए मेरी डिग्री है, नाम है, साल है, इसमें छिपाने जैसा कुछ नहीं होता। एक तरह का सांकेतिक विरोध। और किसी की प्रतिक्रिया? राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा का बयान आया। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता की शुरुआत हमेशा ऊपर से होनी चाहिए, शीर्ष से। अगर सबसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति की जानकारी ही छिपाई जाएगी तो इससे लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण होता है, वो खोखले होते हैं। उनका कहना सही लगता है। अगर सरकार सबसे पारदर्शिता चाहती है तो शुरुआत तो मुखिया से होनी चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कोर्ट में एक और अजीब सा तर्क दिया था आरटीआई आवेदन को लेकर। हाँ, वो भी कुमार भारत बताते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट में ये भी कहा कि सिर्फ इसलिए कोई जानकारी आरटीआई के तहत नहीं मांग सकता क्योंकि वो उसे जानना चाहता है। मतलब जस्ट बिकॉज यू वांट टू नो काफी नहीं है। और ये भी कहा कि जानकारी मांगने वाला कोई अजनबी यानी स्ट्रेंजर नहीं हो सकता। हाँ, कि उसे कोर्ट को बताना होगा कि वो जानकारी क्यों मांग रहा है, उसका उस विषय से क्या लेना देना है। लेकिन आरटीआई कानून तो ऐसा कुछ नहीं कहता। बिल्कुल नहीं। कुमार भारत साफ करते हैं कि आरटीआई कानून में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं कि आवेदक का उस जानकारी से कोई सीधा संबंध होना जरूरी है, जैसे कोई रिश्तेदारी हो या कोई निजी हित हो। आरटीआई का तो मूल सिद्धांत यही है कि भारत का कोई भी नागरिक कोई भी नागरिक सार्वजनिक महत्व की जानकारी मांग सकता है। ये तर्क कि सिर्फ इसलिए नहीं मांग सकते क्योंकि आप जानना चाहते हैं, ये तो आरटीआई की बुनियाद पर ही सवाल है। जानने का अधिकार ही तो आरटीआई है। और इस सब के बीच प्रधानमंत्री खुद अपने बारे में क्या कहते रहे हैं? खुली किताब वाली बात। हाँ, कुमार भारत याद दिलाते हैं कि प्रधानमंत्री अक्सर सार्वजनिक मंचों से कहते हैं कि उनका जीवन खुली किताब जैसा है। अभी हाल में तेलंगाना में भी उन्होंने ऐसा कहा था। तो सवाल उठता है कि अगर जीवन खुली किताब है तो फिर डिग्री वाले पन्ने को लेकर इतनी गोपनीयता क्यों? बिल्कुल, ये खुलापन इस मामले में क्यों नजर नहीं आता? और ये सवाल प्रधानमंत्री के एक और हालिया बयान से भी जुड़ता है ना, वो भ्रष्टाचार वाले आरोप पर इस्तीफे की बात। हाँ, कुमार भारत उस बयान पर भी सवाल उठाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगे और उन्हें बिना जमानत के 30 दिन जेल में रहना पड़े तो वो इस्तीफा दे देंगे।
और इसके लिए कानून भी बनाएंगे। तो कुमार भारत का तर्क है कि भाई जब डिग्री जैसी एक बुनियादी जानकारी जिस पर सवाल उठे हैं उसे सार्वजनिक करने में इतनी दिक्कतें हैं, इतनी बाधाएं हैं, तो फिर इस महान त्याग वाले बयान पर कैसे यकीन किया जाए। मतलब वो पूछते हैं कि मौजूदा व्यवस्था में कौन प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार की FIR दर्ज करने की हिम्मत करेगा या कौन जांच करेगा। तो जब बुनियादी जानकारी ही नहीं मिल रही तो इतने बड़े दावे का क्या मतलब रह जाता है। क्या हमें उस मूल CIC आदेश के बारे में कुछ और पता है जिसे अब रद्द किया गया है? मतलब उसमें क्या कहा गया था ठीक? हाँ, कुमार भारत बताते हैं कि 2016 में जो CIC का आदेश था जिसे सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू ने दिया था, उसमें RTI कार्यकर्ता नीरज शर्मा को दिल्ली विश्वविद्यालय के 1978 के BA पास छात्रों वाले रजिस्टर का निरीक्षण करने की इजाजत दी गई थी। अच्छा, रजिस्टर देखने की? हाँ, जिसमें पास होने वाले छात्रों के नाम, पिता के नाम, रोल नंबर और कितने नंबर मिले, ये सब दर्ज था। CIC ने यह भी कहा था कि जरूरत पड़ने पर नीरज को रजिस्टर के संबंधित हिस्सों की कॉपी भी दी जाए। लेकिन फिर इस आदेश पर रोक लग गई। हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय इस आदेश के खिलाफ फौरन दिल्ली हाईकोर्ट चला गया और जनवरी 2017 में हाईकोर्ट ने CIC के इस आदेश पर रोक लगा दी। और अब 7.5 साल बाद, हाँ, करीब 7.5 साल बाद 2024 में हाईकोर्ट ने उस CIC आदेश को पूरी तरह से रद्द ही कर दिया है। तो कुमार भारत के विश्लेषण का सार क्या निकलता? उस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, उनका निष्कर्ष कुछ ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश के कानून जैसे कि RTI जो बनाए तो गए थे पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए, हाँ, ताकि नागरिक सवाल पूछ सके। बिल्कुल, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनका इस्तेमाल सत्ता में बैठे लोगों को बचाने और सवाल उठाने वालों को, आप कह सकती हैं, हतोत्साहित करने के लिए हो रहा है। कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री के मामले में तो जो घटनाक्रम रहा है वो इसी तरफ इशारा करता है, ऐसा कुमार भारत का मानना है। तो कुल मिलाकर ये एक उलझी हुई पहेली है कि अगर डिग्रियां और मार्कशीट्स असली हैं, जैसा कि 2016 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा भी किया गया था, हाँ, तो फिर उन्हें आधिकारिक रूप से साझा करने से बचने के लिए इतनी लंबी और शायद महंगी भी कानूनी लड़ाई क्यों लड़ी गई, खासकर तब जब सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता एक बुनियादी अपेक्षा है और इन दस्तावेजों पर सार्वजनिक रूप से सवाल भी उठाए गए हों। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे अदालत ने निजता का तर्क दिया और ये भी कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, और दूसरी तरफ कुमार भारत के विश्लेषण के हवाले से हमने देखा कि कैसे RTI कानून की भावना, पारदर्शिता की जरूरत, 2016 वाला विरोधाभास और ये दोहरे मापदंड वाले तर्क, इन सब के जरिए उस निजता वाले तर्क पर सवाल उठाए गए हैं। ये पूरी चर्चा हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ती है ना? हाँ, और वो सवाल ये है कि किसी भी लोकतंत्र में सार्वजनिक पद पर बैठे नेताओं की अपनी निजी निजता और जनता के जानने के अधिकार के बीच वो सही संतुलन कहाँ पर है, वो लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए, खासकर तब जब किसी दस्तावेज की प्रामाणिकता पर ही सवाल उठ रहे हों। बिल्कुल। क्या डिग्री जैसी जानकारी जो आमतौर पर अकादमिक संस्थानों में काफी हद तक सार्वजनिक ही मानी जाती है, उसे निजी मानकर छुपाया जा सकता है? और इस तरह के प्रकरण आखिर में व्यवस्था पर, नेताओं पर जनता के विश्वास को कैसे प्रभावित करते हैं? ये सिर्फ 2 नेताओं की डिग्री का सवाल नहीं रह जाता फिर। नहीं, ये सार्वजनिक भरोसे का सवाल बन जाता है, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सेहत से जुड़ा सवाल बन जाता है। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार में ये पॉडकास्ट को शेयर करें, और आपको इस विषय को लेकर क्या कहना है प्लीज कमेंट करके अपना राय दें, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ, फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में।